नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक पेटी कैश बुक क्या होता है? बिजनेस के बहुत ही नॉमिनल से खर्चे होते हैं, जैसे टीका एक्सपेंस, कन्वेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टैम्प, पोस्टेज। ये सारे एक्सपेंस ऐसे हैं जो डेली रूटीन में होते हैं और बहुत ही कम वैल्यू के होते हैं, बहुत ही कम का खर्चा होता है, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस तरह का खर्चा होता है। तो मेन कैशियर के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? पेटी कैश बुक बनाते हैं। जो इसे बनाता है उसे क्या कहते हैं? पेटी कैशियर कहते हैं। और पेटी कैश बुक में जिस एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं पेटी कैश एक्सपेंस। बेसिकली ये पेटी कैश बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि छोटे छोटे जो खर्चे हैं हमारे, उनको एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके, मेन कैशियर का बर्डन रिड्यूस किया जा सके और मिस्टेक्स को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए हम पेटी कैश बुक को बनाते हैं। अब क्या है? पेटी कैश बुक दो तरह से मेंटेन होता है, एक ऑर्डिनरी सिस्टम के थ्रू और दूसरा होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम के थ्रू। ऑर्डिनरी सिस्टम क्या होता है? ऑर्डिनरी सिस्टम में मेनली कैशियर से हम कैश रिसीव करते हैं और जो भी हमारा एक्सपेंस होता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, फिर उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर हम मेन कैशियर को डिटेल प्रोवाइड करते हैं। और इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम में होता है कि हम खर्चों को पहले फोरकास्ट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कैशियर से पैसा लेते हैं और फिर एक्सपेंस अकर्ड होने के बाद उन्हें रिकॉर्ड करके हम मेन कैशियर को डिटेल प्रोवाइड करते हैं। अब पेटी कैश बुक जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब इन दोनों फॉर्मेट को हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, तो चलिए हम इन्हें एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो हम पेटी कैश एक्सपेंस को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो पहले हम सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। पेटी कैश बुक इसमें हम पहला कॉलम अमाउंट का बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे हम लेजर फोलियो, तीसरा बनाएंगे हम कैश बुक फोलियो, यानी अगर कोई कैश का वाउचर होगा और रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर आता है हमारा डेट का कॉलम, फिर हमारा पर्टिकुलर, फिर डालेंगे हम LF, फिर डालेंगे हम वाउचर नंबर। अगर कोई वाउचर नंबर होता है तो वाउचर नंबर, और लास्ट कॉलम होगा हमारा अमाउंट का। इसमें पेटी कैश बुक में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इसका फॉर्मेट ये होता है, ऊपर हम लिख देंगे इन द
बुक्स ऑफ जो भी पार्टी का नाम होगा। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहें तो एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल में है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर एक पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 का हमें पेटी कैश बुक बनाना है। इसमें किसकी बुक्स हम तैयार कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है, तो हम ये ब्लैंक रहने देंगे। अब पहला है हमारा अप्रैल 2019 1 तारीख को ड्रॉ फॉर पेटी कैश, हमने पेटी कैश निकाला है, तो यहाँ हम डेट डाल देंगे 2019 अप्रैल 1, यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब पैसा हम रिसीव करते हैं, ड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो उसकी एंट्री होती है कैश टू बैंक। तो कैश का बुक बना रहे हैं पेटी कैश का, तो यहाँ पे टू बैंक लिख दिया। अगर यहाँ पे जब तक ना कहा जाए कि हमें मेन कैशियर ने पैसा दिया है, तब तक यहाँ पे हम टू कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ड्रॉ की बात करी गई है, तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पे अमाउंट है हमारा 5000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 3 को, डेट डाल लेते हैं अप्रैल 3 को पेड फॉर पोस्टेज, तो यहाँ लिख देंगे बाय पोस्टेज अकाउंट, कितना 300 रुपये। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 5 को, टेलीफोन बिल 400 प्लस CGST SGST 6% ईच, तो यहाँ लिखेंगे बाय टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट 400, और इस पे हमें CGST SGST भी लगाना है बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। 400 का 6% होता है आपका 24 रुपये SGST और 24 रुपये CGST में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को कहा है कार्टेज हमने पे किया 140 रुपये का, तो बाय कार्टेज अकाउंट 140 रुपये। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैं बाय बाय इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी हैं सारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और डेबिटेड के साथ बाय लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा 9 अप्रैल को, क्या पे किया हमने पोस्टेज, तो यहाँ पे पोस्टेज अकाउंट आ जाएगा 200 रुपये। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 12 बाय पेड फॉर सन्ड्रीज। सन्ड्रीज होता है जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें सन्ड्रीज कहते हैं। सन्ड्रीज अकाउंट, जिसको कि हम पर्टिकुलर हेड में नहीं डाल सकते, उसे सन्ड्रीज में डाल देते हैं। अब अप्रैल 27 को स्टेशनरी का खर्चा है 300 रुपये का, प्लस हमें उसमें टैक्स लगाना है, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना है 300 रुपये। अब इस पे टैक्स लगाना है, तो 27 अप्रैल बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट।
300 का 6% होता है हमारा 18 रुपये, 18 रुपये CGST और 18 रुपये SGST में। ट्रांजेक्शन हमारा खत्म हुआ। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो कॉमन है कि 5,000 रुपये हमें मिले हैं, तो 5,000 से ज़्यादा का हम एक्सपेंस करेंगे नहीं, तो इस साइड का ही हमेशा ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे 5,000 रुपये हम लिख देंगे, यहाँ भी हम 5,000 लिख देंगे। अब क्लोजिंग डेट डालेंगे अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD। अगर आप इनका टोटल करते हैं तो ये आता है आपका 3, 4, 700, 700, 140, 200, 200, 300, 536। इनको अगर घटाते हैं तो ये आपका आता है 3476 रुपये। इसका मतलब 1524 रुपये हमने खर्च किया है। अब ये बैलेंस CD आ गया, तो 1 मई का ये क्या होगा, 1 मई का ये ओपनिंग हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे टू बैलेंस BD। अब ये ओपनिंग इस साइड लिखा जाएगा 3476। अब इस क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000, so what amount the petty cashier would be entitled to draw in the beginning of next month। इसका मतलब है कि अगर नेक्स्ट मंथ हमें हमारा इम्प्रेस्ड अकाउंट 5,000 रुपये करना है, तो हम कितना पैसा विड्रॉ करेंगे, जो कि ये दोबारा 5,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 मई टू बैंक अकाउंट। अब सीधी सी बात है, जितना हमने खर्च किया है उतना ही तो 5,000 में कम है, तो हम 5,000 रुपये में से जो ओपनिंग है हमारा वो हम माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा हमारा कि कितना हमें और विड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट मंथ हमें 1524 रुपये विड्रॉ करना है, जिससे कि हमारा अमाउंट 5,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है।